की संसद से नया कानून पास करके, इससे पहले दिल्ली में 3 नगर निगम होते थे, उत्तरी नगर निगम, दक्षिणी नगर निगम, पूर्वी नगर निगम। ये तीनों नगर निगम दिल्ली सरकार के अंडर में होते थे। दिल्ली की संरचना ऐसी होती थी, नीचे नगर निगम, उसके बाद दिल्ली सरकार, उसके ऊपर केंद्र सरकार। यानी कि नगर निगम को काम करना हो तो दिल्ली की सरकार से उसको पैसे लेने पड़ते थे, अनुमति लेनी पड़ती थी और रोज की लड़ाई थी। कोई कह रहा था मैं फंड नहीं दूंगा, कोई कह रहा है मेरे को फंड नहीं मिल रहा, कोई एलजी से लड़ाई कर रहा है। ये सब देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिल्ली के लिए एक निर्णय लिया कि दिल्ली में नया नगर निगम बनाएंगे, बीच से दिल्ली सरकार की भूमिका हटाएंगे और ये नया नगर निगम सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में काम करेगा। ये भारत की संसद ने कानून पास किया, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। नए नगर निगम में पार्षद सीधा केंद्र सरकार के अंडर में होंगे, सीधा फंड केंद्र सरकार के आएगा। बीच में केजरीवाल सरकार की, दिल्ली सरकार की जो भी भूमिका होती थी अब वो खत्म कर दी गई है, ये आप याद रखिएगा। अब मैं आपसे कुछ तथ्यों पे बात करना चाहता हूं। दिल्ली में पिछले 8 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल इसके मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधानसभा में एक बयान दिया और यही बयान बाद में इन्होंने गुजरात जाके दिया। बयान आपके बेटे और बेटियों के बारे में था, दिल्ली के युवाओं के बारे में था। मुख्यमंत्री ने यह बोला कि दिल्ली में 20 लाख बच्चों को नौकरी दी गई। अगर दिल्ली में 20 लाख युवाओं को नौकरी दी गई तो 50-60 हजार को तो यहां पे भी नौकरी मिली होगी। मिली है किसी को नौकरी? किसी को मिली है? केजरीवाल की सरकारी नौकरी? तो अरविंद केजरीवाल सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा है या झूठ? हमने आरटीआई डाली, मुख्यमंत्री के दफ्तर में पता लगाया आपने कितनी नौकरी दी है, तो पता लगाया 3246 नौकरी दी है, वो भी उनको जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनके बेटों को बेटियों को अनुकंपा के आधार पे, वरना एक भी नौकरी नहीं मिली पिछले 8 साल में किसी को पूरी दिल्ली में। लेकिन झूठ बोला कि 12 लाख नौकरी मुख्यमंत्री ने बोला है। मैं आपसे आज एक बात कहता हूं, आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी या नेता आपके दरवाजे पे आए और वोट मांगे, उसको बस इतना बोलना कि तुम्हारे मुख्यमंत्री ने बोला है 12 लाख नौकरी लगाई थी। जो मुख्यमंत्री अगर अभी ये सामने पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे पे कुंडी भी लगाएगा ना, उसका भी 1 करोड़ रुपए का विज्ञापन छापेगा, मैंने कुंडी लगा दी। क्या आपने पिछले 8 साल में 12 लाख छोड़ो, 6 लाख छोड़ो, 1 लाख छोड़ो, 50,000 छोड़ो, 100 नौकरी का भी विज्ञापन देखा किसी अखबार में? देखा किसी ने? तो सफेद झूठ बोला कि नहीं बोला? झूठ नंबर 2, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह बोला कि हम नगर निगम में आएंगे तो कच्चे कर्मचारी को पक्का कर देंगे। बोला कि नहीं बोला ये बात? कह रहे केजरीवाल की गारंटी है। मैंने कहा केजरीवाल की गारंटी मतलब गंजा बाल उगाने का तेल बेच रहा है। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके दरवाजे पे सुबह 8 बजे घंटी बजे, आप दरवाजा खोलो, सामने गंजा खड़ा हो और गंजे के हाथ में हो तेल की शीशी, और वो ये बोले कि ये तेल लगा लो, ये तेल लगाने से तुम्हारे बहुत लंबे, घने, काले, घुंघराले बाल आ जाएंगे, तो आप गंजे को क्या बोलोगे? पहले अपने तो तेल लगा ले, अपने बाल लगा ले। तो भाई पहले तू अपने लगा ले, यही बोलोगे ना? अब केजरीवाल कह रहा है मैं नगर निगम में आऊंगा तो कच्चे कर्मचारी पक्के करूंगा। मैं कह रहा हूं भाई तेरे दफ्तर में 17 कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं 8 साल से, पता पहले उनको पक्का करके दिखा दे। करे होना पक्का किया उन्होंने? दिल्ली जल बोर्ड के कच्चे कर्मचारी पक्के किए? पीडब्ल्यूडी के कच्चे कर्मचारी पक्के किए? डीटीसी के कच्चे कर्मचारी पक्के किए? आंगनबाड़ी के कच्चे कर्मचारी पक्के किए? तो ऐसा आदमी नगर निगम के कच्चे कर्मचारी पक्के कर सकता है क्या? दिल पे हाथ रख के बताओ, ऐसा आदमी भला कर रहा है कि बुरा कर रहा है? तो आज 108 वार्ड में ये जो जनसभा हुई है, कपिल मिश्रा जी आए हैं, तो जनता का किस तरह से भरोसा और विश्वास और समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन आपके सामने है।
हमें इतना अनुमान नहीं था कि इतनी विशाल सभा इस प्रकार से कामयाब होगी, लेकिन हम यहाँ पर देख करके खुश हो गए, हमारी आंखें की खुली रह गई। जनता समर्थन दे रही है कपिल मिश्रा जी, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार को, केजरीवाल जी की पार्टी को, उनके भ्रष्टाचार को देख करके उस पार्टी को छोड़ करके आए हैं और आज उन्होंने यहाँ पर उन भ्रष्टाचारियों को, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर नंगा किया है। तो कपिल मिश्रा जी का विश्वास सभी जनता ने किया है, क्योंकि उन्होंने इस बात को स्वयं रखा है। आप इसी से लगा लें कि यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक और काउंसलर कितने बौखलाए हुए हैं, उनको यहाँ पर समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए अब वो स्थिति में आ गए हैं कि हम लोगों को धमकाएं और धमका करके उनका वोट लें। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर वोट की शक्ति, मत की शक्ति एक आम व्यक्ति के पास है और वो 4 तारीख को उस वोट का उपयोग करेगा और कमल के निशान पर उस बटन को दबा करके ये सिद्ध कर देगा, यहाँ का व्यक्ति उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। अपना नाम बताएं। मोहनलाल। नहीं, कपिल जो आए ना आज, उन्होंने एक अच्छी बात रखी जो जनता को मालूम नहीं है। जो पहले 3 एमसीडी जो 3 जोनों में बटी हुई थी, तो उनका जो ऊपर से जो पैसा आता था वो हकीकत में दिल्ली सरकार से लेना पड़ता था और दिल्ली सरकार का और एमसीडी का आपस में तनाव रहता था। ये तनाव रहता था कि अगर हमें कोई कार्य है तो एमसीडी से, केजरीवाल से लेना पड़ेगा। केजरीवाल इनको पैसे को देता नहीं था और जब देता था तो वहाँ देता था जहाँ उसको मतलब अपने मर्जी से। तो इस हिसाब से अगर दोनों के अंदर अगर ये बना रहेगा तो काम कैसे होगा। अब जैसे एक नया रूल बना, उस रूल को आज जो आपके सामने कपिल जी ने बताया कि सीधा पैसा, आपकी जो जोन बनेगी, एक ही मेयर बनेगा, उसके पास पूरा सीधा पैसा आएगा। जब सीधा पैसा आएगा तो एमसीडी खुलकर काम करेगी और वो देखने लायक काम होगा।